न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। दर्शकों नमस्कार, छत्तीसगढ़ के गोट बात में आपका स्वागत है। आज हमारे पास बेमेतरा से एक खबर आई हुई है और वो खबर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नगर निगम में निकली कावड़ यात्रा, जिसमें बता दें कि नगर पंचायत देवकर में राम मंदिर से ग्राम सहरापुर शिव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिहोर के नेतृत्व में पूरे नगर भ्रमण करते हुए नदी से जल लेकर सहारपुर के लिए जल चढ़ाने के लिए निकली थी यह यात्रा। और यह यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण विशेष ये रहा कि इस यात्रा में काफ़ी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। और बता दूं दर्शकों कि यह जो कावड़ यात्रा थी, यह कावड़ यात्रा एक तरीके से बहुत ही आज यानी कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह जो कावड़ यात्रा है, यह भक्तों की बहुत ही बड़ी संख्या में उपलब्धि में निकली हुई थी। दर्शकों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरियाबाद से सलग जांच पश्चात एफआईआर दर्ज हुई। समाज कल्याण विभाग नाम सुनते ही दिमाग में गरीब, दिव्यांग और जरूरतमंद के लिए बनी योजनाएं आती है, लेकिन सोचिए जब इन्हीं योजनाओं के पहरेदार ही लूट के खेल में शामिल हो जाए तो कैसा लगेगा। गरियाबाद में समाज कल्याण विभाग के पूर्व उप संचालक और पूर्व डीडीओ पर करोड़ों रुपए के घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। वही एफआईआर दर्ज होने से विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वी ये मामला है 2016 से 2022 के बीच का, जहां समाज कल्याण विभाग के पूर्व उप संचालक एल मार्को और पूर्व डीडीओ मुन्नीलाल पाल पर आरोप है कि उन्होंने योजनाओं पर 3,25,50,000 रुपए की हेराफेरी की थी। दोनों ने जागरूकता अभियान, पेंशन योजना, दिव्यांग प्रोत्साहन और पुनर्वास शिविरों के नाम पर सीधे रायपुर के उच्च कार्यालय से करोड़ों की रुपए की मांग की, जबकि नियम यह है कि कोई भी विभाग कलेक्टर की अनुशंसा पर ही उच्च कार्यालय से राशि मंगवाते हैं और उच्च कार्यालय भी कलेक्टर की अनुशंसा पर ही राशि रिलीज करते हैं। लेकिन गरियाबाद के अधिकारियों दस्तावेजों से इसकी कोई एंट्री नहीं है, न ही कहीं वह महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रायपुर के उच्च कार्यालय के अधिकारियों ने बिना कलेक्टर के अनुशंसा के राशि भेज दी। कैसे दी यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन गरियाबाद, धमतरी और रायपुर के बैंकों में अलग अलग खाते खोले गए, सरकारी रकम जमा की गई और फिर सेल्फ चेक या कुछ लोगों के नाम पर पैसा निकालकर निजी इस्तेमाल में लिया गया। शिकायत तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल के 3 सदस्यीय जांच समिति ने बनाई। जिला कोषालय और समाज कल्याण विभाग के अफसरों की इस टीम ने जांच में आरोपियों को सही पाया। इसके बाद कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आज गरियाबाद सिटी कोतवाली में दोनों के खिलाफ धारा 409 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अब धमतरी, रायपुर और गरियाबाद के बैंक खातों की जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही दोनों पूर्व अफसरों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। थाना गरियाबंद में समाज कल्याण विभाग के वर्तमान उप संचालक श्री दोनर सिंह ठाकुर द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनमें उन्होंने जिला स्तरीय जांच कमेटी की गठित हुई थी और जांच कमेटी ने पाया था कि तत्कालीन समय में समाज कल्याण विभाग में पदस्थ अधिकारी जो मुन्नीलाल पाल और एल मार्को थे, इनके द्वारा समाज कल्याण विभाग में जो राशि आई हुई थी उसमें से लगभग 3,25,00,000 रुपए की राशि, शासकीय राशि का अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए खर्च किया गया है और प्रथम दृष्टया मामला गबन का प्रतीत हुआ है, जिस पर से थाना कोतवाली गरियाबंद में 409 34 भादवे के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है
मामले में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद अभी सुसंगत दस्तावेजों की मांग की गई है। दस्तावेज प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक राज्य निराश्रित निधि के राशि का जो है उसमें गबन के संयुक्त जांच समिति द्वारा कलेक्टर के निर्देश पे जांच किया गया था। उसके आधार पे एफआईआर करने का निर्देश दिया था कलेक्टर महोदय और कल उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन कौन इसमें शामिल है और कितने का घपला हुआ है सर? इसमें तत्कालीन उप संचालक का नाम है दोनों का और क्या नाम है? मुन्नी लाल पाल है और एल.एस. मार्को हैं। इसमें 3,25,50,000 का गड़बड़ी होने की आशंका है। अब तक क्या कार्रवाई हुई? जब तक एफआईआर दर्ज हो गया है उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया पुलिस विभाग द्वारा जांच तक कर रहे हैं। कि कौन संगत का पैसा था सर और उन्होंने पैसा निकाला कैसे है, कहाँ जमा किया है अपने निजी उपयोग में? उसकी ये राज्य निराश्रित निधि की राशि है और वो उसकी संबंध में पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है। आपने भी तो लिख के दिया है सर? उस संबंध में कार्यालय में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कागजात गायब है सर? कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से गरियाबंद में किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। एक और गरियाबाद से खबर आई हुई है। रेत उत्खनन पर कार्रवाई के लिए बनी टास्क फोर्स टीम ने फिगेश्वर क्षेत्र के बिरोड़ा सूखा नदी में पहुंचकर चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए एक चेन माउंटेड 7 हाईवा को जब्त किया है। चैन माउंटेड को ट्रेलर में लाद कर पांडू का थाना भेजा गया। अब तक अवैध रेत उत्खनन करते कुल 8 चैन माउंटेन जब्त किए जा चुके हैं। बता दें कि प्रतिबंध के बाद भी जिले में बेधड़क रेत माफिया अवैध रेत उत्खनन करते हैं। फिलहाल इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। रात में शिकायत प्राप्त हुआ था, कलेक्टर साहब के द्वारा ऐसे निर्देश दिया गया। उनके मार्गदर्शन में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी गरियाबंद के द्वारा यहाँ मौके का ऐसे रात में ही 12-1 बजे के आसपास हमारे द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि ऐसे गांव बिड़ोरा स्थित सूखा नदी पे एक चैन क्लेन मशीन जो है नदी अंदर में ऐसे खड़ी पाई गई और 7 हाईवा नदी किनारे जो है खड़ी पाई गई। उसमें से 2 लोड है, एक में मोरम लोड है, एक में रेत लोड है और 5 खाली पाई गई। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सब ऐसे अवैध उत्खनन परिवहन में कहीं न कहीं संलिप्तता है सबकी। मशीन अंदर है, रैंप बना हुआ है, तो ये संलिप्तता देखते हुए सबको जब्त करके थाने में खड़ी करके उसका नियमानुसार आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ के गोडबात में ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ की गोडबात। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।